हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षास किचन। आज जो मैं केक बना रही हूँ 2 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ ये केक। पहले उन्हें थीम केक में केक चाहिए था, पर फिर क्या हुआ पता नहीं, फिर उन्होंने कह दिया कि आइस केक ही बना दो और छोटे बच्चे का केक है तो उसे भी पसंद आ जाए, ऐसे ही डिज़ाइन बनाओ आप। केक बनाने में आसानी हो इसीलिए मैं पहले ही कस्टमर से पूछ लेती हूँ कि बर्थडे किसका है, बेटे का है, बेटी का है, एज क्या है उनकी, या फिर किसी बुज़ुर्ग का है, ताकि वो डिज़ाइन बनाने में आसानी हो। मैं अभी केक पे क्रीम लगा रही हूँ, इससे याद आया किसी ने मुझे पूछा था कि एक अगर हाफ़ केजी का केक बनाना हो तो व्हिप क्रीम कितनी लेनी चाहिए हमें। और एक हाफ़ केजी का केक बनाने के लिए हम जो वाटर सोक करने के लिए ब्रेड पे लगाते हैं तो वो कितना लेना चाहिए हमें। एक ब्रेड को सोक करने के लिए हमें कितना वाटर लगेगा। एक हाफ़ केजी के केक को बनाने के लिए मुझे 200 ग्राम व्हिप क्रीम लगती है। और ऊपर की डिज़ाइन पे डिपेंड होता है कि व्हिप क्रीम और कितनी लेनी चाहिए। मतलब कभी कभी 200 ग्राम से ज़्यादा भी लग सकती है, वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 200 ग्राम व्हिप क्रीम लगती है पूरे ब्रेड को कवर करने के लिए। और अगर शुगर सिरप की बात करें तो एक चाय का कप जितना शुगर सिरप लगता है हमें एक ब्रेड को सोक करने के लिए, जो हाफ़ केजी का पूरा ब्रेड होता है उसे। और किसी ने पूछा है कि केक को अगर डीप फ्रीज में रख दे तो उसे खाने से पहले कब निकाले बाहर, मतलब कितनी देर पहले उसे निकाल सकते हैं। ये बात उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप केक बनाकर कितनी देर के लिए उसे डीप फ्रीज में रख रहे हो। अगर होल नाइट के लिए रख रहे हो या 10-12 घंटे के लिए रख रहे हो तो डेफिनेट उसका बर्फ़ बन चुका होगा। और अगर आप 2-3 घंटे पहले रख रहे हो तो कोई बात नहीं, उसे निकाल कर वैसे ही खा सकते हो उसे। उसका चेक करने का एक तरीका है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। हमारे पास भी जब कोई कस्टमर आता है तो कभी कभी कैसा होता है कि डीप फ्रिज में ऐसा केक निकाल कर हम जो बेकरी होलसेल करते हैं वो केक भी हम घर में रिटेल में बेचते हैं। तो उसके लिए अगर कोई कस्टमर आया तो हम उसे पहले जो टूथपिक है ना तो उसे डालकर देख लेते हैं कि केक का ज़्यादा बर्फ़ तो नहीं बना हुआ है। अगर ऐसे केक हो तो हम नॉर्मल फ्रिज में 4-5 निकाल कर रख देते हैं ताकि हम घर में भी रिटेल कर सकें। और डीप फ्रिज का जो केक है उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, कि वो अगर बर्फ़ भी बन गया तो भी नॉर्मल टेम्परेचर में आने से वैसे का वैसा ही टेस्ट रहता है उसका, उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक सवाल पे बात करना चाहूँगी मैं। किसी ने पूछा है कि फ्रीज में केक रखने से हमारे केक क्रैक्स हो रहे हैं, तो ऐसे क्यों होते हैं। केक क्रैक होने का एक कारण है कि हम जो नॉर्मल फ्रिज में रखते हैं, जो कि हमारा डोमेस्टिक फ्रिज होता है, उसमें जो एयर होती है ना वो बहुत ड्राई एयर होती है, क्योंकि हम उसमें सब्ज़ी भी रखते हैं, कुछ दूध भी रखते हैं, तो वो ठंडी हवा कम ज़्यादा होने की वजह से वो केक जो रहते हैं वो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो क्रैक होने लगते हैं। केक को क्रैक होने से बचाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। अगर आपके पास कोई कस्टमर का ऑर्डर हो तो वो तो 2-3 घंटे में डिलीवरी तो वैसे भी हो जाती है उसकी। मुझे नहीं लगता कि 2-3 घंटे में कोई केक क्रैक भी होता होगा। अगर हाँ, अगर वो होल नाइट के लिए या 10-12 घंटे से अगर ज़्यादा वो फ्रिज में रहा हो तो उसके क्रैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको केक को ज़्यादा समय तक फ्रिज में रखना हो तो उसे अगर थोड़ा सा भी ठंडा हो गया 1-2 घंटे के लिए तो उसे क्या करो, उसके निकाल कर उसे बॉक्स में रख दो केक के। और बॉक्स के साथ अगर आप फ्रिज में रख दोगे तो वो केक 2-3 दिन भी अगर रहा तो भी क्रैक नहीं होता। केक से जुड़े अगर कोई और भी सवाल हो तो आप प्लीज़ मुझे पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके किसी भी सवाल का जवाब देने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप लोगों से बातें करते करते मैंने केक भी रेडी कर लिया है। क्रॉस नोजल से जो मैंने पूरी साइड पे ग्रास ग्रास बना दिए हैं। नीचे मैं थोड़ी बॉर्डर लाइन भी लगा रही हूँ। एक्चुअली मैं ज़्यादा केक में नहीं लगाती, इससे पहले भी मैंने आप लोगों से कहा है, पर कभी कभी लगा लेती हूँ। थोड़े से चॉकलेट को मैंने कद्दूकस से बारीक कर लिया था, वो चॉकलेट डाल रही हूँ मैं अंदर। बहुत अच्छा डिज़ाइन लगेगा ये और खाने में भी टेस्ट अच्छा लगता है। ये चॉकलेट क्रम मैंने रोड का डायरेक्शन बनाने के लिए यूज़ किया है। अब इस पर मैं टॉयज़ रखने वाली हूँ। कस्टमर को भी लगेगा हमने कुछ नया बना दिया और हमारे लिए भी कुछ और अलग से डिज़ाइन हो जाती है ये।
मैंने इस पे 2 खिलौने वाली गाड़ियाँ रखी हुई हैं। ये अच्छी लगेगी एकदम। हमने रोड का डायरेक्शन तो पहले ही दे दिया था। वो रोड पे मैंने 2 गाड़ियाँ रख दी हैं। अगर आप लोगों को मेरे केक का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आने वाले कुछ वीडियोज़ में आपके हर सवाल के जवाब उसमें होंगे, तो प्लीज़ देखते रहिए मेरी वीडियोज़ को।